Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का वीडियो होने वाला है मेरे शुगर फास्टिंग के चैलेंज के ऊपर कि मैंने क्यों शुगर फास्टिंग का चैलेंज लिया, उससे मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हुए एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी, और उससे भी ज़्यादा क्या मैं ये चैलेंज फिर से कंटिन्यू करने वाली हूँ या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने चैलेंज क्यों लिया। फर्स्ट थिंग तो हमें तो पता है कि शुगर के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, मतलब बेनिफिट्स भी हो सकते हैं उसके कुछ, पर उसका जो डैमेजिंग इफ़ेक्ट है हमारे बॉडी के ऊपर, उससे जो हमारे बॉडी को काफ़ी सारी बीमारियां होती है उसकी वजह से, मतलब जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, इंसुलिन स्पाइक होता है, फिर लड़कियों में जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है उसको भी अगर ज़्यादा बढ़ाने वाले जो रीज़न है वो तो शुगर की वजह से ही होता है। तो इसलिए मुझे लगा कि अगर कोई चीज़ मुझे मेरी बॉडी को ज़्यादातर हार्म कर सकती हो तो मुझे उसको क्विट करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सबको भी उसको क्विट करना चाहिए, पर आप एक काम कर सकते हो, मतलब उसको मॉडरेशन में रख सकते हो। तो मैं मॉडरेशन में ही था मेरा, पर मुझे ऐसा लगा कि कहीं पे तो भी थोड़ा सा इंटेक मेरा ज़्यादा हो रहा है शुगर का, तो मुझे और क्या होता है कि हमारे घर पे हम हमेशा ही शुगर का चालू ही रहता है, खाना चालू ही रहता है शुगर खाना। फिर घर पे कुछ बन लिया, बाहर से कुछ आ लिया, तो हम मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना खुद को, तो खा ही लेते हैं। फिर वो मतलब कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं वो समझ में भी नहीं आता हमें। तो इसलिए मुझे लगा कि वो क्वांटिटी मुझे कम करनी पड़ेगी। तो और मुझे लगा कि अगर मैं बाकी सारा मतलब हेल्दी खाना खा रही हूँ और अगर ये शुगर की वजह से मेरी बॉडी को डैमेज हो रहा है तो मुझे वो छोड़नी चाहिए। तो मैंने क्यों छोड़ी ये तो आपको पता चल गया। तो अब देखेंगे कि मुझे प्रॉब्लम्स क्या हुई और वो छोड़ने में। प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे सबके घर पे खाना तो बनता ही है, मतलब स्वीट्स तो बनते ही बनते हैं। तो वो तो एक प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है कि अगर आप कुछ चैलेंज लेते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि खाओ, ये करो वो करो, पर आपको वो छोड़ना पड़ता है और वो कंट्रोल करना पड़ता है। बाहर से भी कुछ आया तो आपको वो खाना नहीं पड़ता है। तो वो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो थी कि अ, हमें ना वो सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वो देखना पड़ता है कि इसमें कुछ शुगर है कि नहीं, या फिर मतलब हर एक प्रोडक्ट्स के ऊपर कि हमें वो देखना ही है कि शुगर का कंटेंट किस में कितना है। और मैंने देखा कि यार ऑलमोस्ट सभी जो पैकेट्स फूड आते थे उसके ऊपर उसमें मतलब कुछ ना कुछ शुगर का कंटेंट था ही। तो मैंने वो भी छोड़ना पड़ा। तो शुगर का मतलब शुगर छोड़नी थी, वाइट शुगर कंप्लीटली छोड़नी थी। तो मैंने बाहर का सब कुछ बैन कर दिया, जिसमें भी अगर मतलब जैगरी है तो वो खा सकती हूँ, हनी है वो खा सकती हूँ। नेचुरल जो भी स्वीटनर्स है जैसे कि फ्रूट्स से हमें मिलता है, डेट से हमें मिलता है, जो भी नेचुरल स्वीटनर्स है वो मैंने खाए। बट शुगर का जो क्वांटिटी है, मतलब शुगर जो वाइट शुगर है वो मैंने कम्प्लीटली अवॉइड किया। तो प्रॉब्लम्स बेसिकली दूसरे तो कुछ नहीं आए कि ऐसा हो गया कि मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मेरा जो डेली का शेड्यूल है उसमें मैं ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे डेली में स्वीट्स खाना ही है या फिर मैं डेली स्वीट्स खाती ही थी, ऐसा कुछ नहीं था। पर हाँ, कभी कभार मतलब घर पे आ लिया तो वो खाती थी। पर वो भी मतलब वो मुझे कम करनी थी क्वांटिटी, इसलिए मैंने वो चैलेंज लिया एक्चुअली। पर फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो कि मुझे बहुत मतलब अभी मुझे चाहिए चाहिए स्वीट्स, तो कुछ ना कुछ तो होना ही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे हुआ नहीं पर्सनली। और अभी बेनिफिट्स क्या हुए, तो बेनिफिट सबसे बड़ा बेनिफिट तो वो दिखा मुझे, वो है कि सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। मतलब आप सोचो ना कि आपके सामने हर कोई स्वीट्स का मतलब आइसक्रीम खा रहा है या फिर पेस्ट्रीज खा रहे हैं, सब कुछ को मतलब यमी यमी खा रहे हैं आपके सामने, और आपको फिर भी वो कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं, आपने अगर चैलेंज लिया तो मुझे वो करना ही है। तो फिर वो अगर आप चैलेंज कर लेते हो और आप कंट्रोल कर लेते हो तो कितना डिसिप्लिन वो फील होता है। तो मुझे ये लगा कि सेल्फ कंट्रोल बहुत बढ़ गया, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बढ़ गया। और वही एक मेरा एम वो भी था कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बढ़ाना है। तो सेल्फ डिसिप्लिन कैसे है ना, एक एक बार में ही नहीं बढ़ता है, हमें वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों से वो स्टार्ट करना पड़ता है। तो इससे मुझे सेल्फ कंट्रोल हुआ और सेल्फ डिसिप्लिन भी बढ़ा। और दूसरा हेल्थ का बेनिफिट्स तो ऑब्वियसली वो तो होने ही वाला है। जब आप हेल्दी चीज़ें खाओगे, हेल्दी डाइट रखोगे, तो वो हेल्दी सब कुछ आपकी बॉडी के लिए बेनिफिट्स तो होने ही वाला है। फिर दूसरा, लोग बोलते हैं कि ऐसे स्किन में ग्लो वगैरह आता है, तो मुझे तो एज इफ मैंने शायद वो नोटिस भी नहीं किया कि मतलब मैंने देखा नहीं इतना कुछ हुआ क्या नहीं। पर ऐसा बोलते हैं लोग कि मतलब आप शुगर का इंटेक कम कर दोगे तो स्किन आपकी बहुत अच्छे से होंगी। तो हाँ, वो रियल भी है कि आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी हो जाती है एंड
लेथार्जिक फील करते हो या नहीं आपको, तो वो भी एक ये है कि आप अगर शुगर की क्वांटिटी कम करोगे तो आपकी जो बॉडी है ना वो लेथार्जिक कम फील करने लगेगी और आपकी एनर्जी हमेशा कायम रहेगी। तो वो भी एक है कि शुगर से वो एक बेनिफिट है। एंड अगेन जो मुझे बेनिफिट दिखा वो है कि इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। एंड कभी कभार स्वीट खाने का मन भी करता है ना, तो इतने सारे रेसिपीज़ मैंने डेवलप कर लिए कि वो एक बेनिफिट लगा कि हम एटलीस्ट मतलब हम हर एक मतलब कोई भी रेसिपी हो, हम ऐसा नहीं है कि हमें उसके लिए शुगर चाहिए, हम जैगरी डाल के भी वो रेसिपी को बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो वो भी एक बेनिफिट लगा कि काफ़ी सारे ऐसे रेसिपीज़ मैंने बनाई कि वो विदाउट शुगर थी और जैगरी से बनी और फिर भी उसका टेस्ट सेम आ रहा था। तो वो भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट लगा कि जैगरी की मतलब शुगर की ज़रूरत ही नहीं है अगर जैगरी है तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी मैं ये चैलेंज कंटिन्यू कर पाऊँगी, ईज़िली कर पाऊँगी। एंड सो मैं आगे भी ये चैलेंज कंटिन्यू करने वाली हूँ। एंड कितने दिन तक करूँगी, तो वैसे तो 7-8 महीने और करूँगी मैं ये चैलेंज को, और आपको भी अपडेट देती रहूँगी कि हाँ मतलब 7-8 महीने के बाद में ही दूंगी शायद, तो कि मुझे कैसा फील हुआ और क्या क्या चेंजेस मैंने देखे बॉडी में या फिर मेरे मेंटल हेल्थ में, फिज़िकल हेल्थ में, एवरीथिंग। एंड तो वो यही है कि मैं आगे चैलेंज कंप्लीट करने वाली हूँ, कंटिन्यू करने वाली हूँ। एंड जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट करने का सोचा था तो ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम से सोच लिया और एकदम से फटक से कल सोच लिया और दूसरे दिन से ही मतलब स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे भी लाइफ में मैंने भी मतलब ऐसा हुआ कि कल नहीं, आज नहीं यार, कल से मतलब आज स्वीट खा लेते हैं, कल से स्टार्ट करूँगी, आज नहीं, आज रहने देती हूँ, कल खा लो, कल से करूँगी। एंड क्योंकि स्वीट आता है तो हम खाते रहते हैं ना, तो हमें भी वो ऐसे लगता है कि नहीं, आज के दिन रहने देती हूँ, कल से। तो कल 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 करते हुए मैंने बहुत से दिन इसमें ये कर दिए, पर फिर एक दिन ऐसा सोच लिया कि नहीं, अभी बहुत हो गया, कल 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 बहुत हो गया और अभी स्टार्ट ही करती हूँ। सो फेब से मैंने स्टार्ट किया था, तो अभी 2 महीने तो हो चुके हैं एंड अभी तो और कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।